हेलो एवरीवन, मैं विकास कुमार। आज आपके सामने एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, और फिर इसी में हम ये पढ़ेंगे कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि स्फीयर होता कैसा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हेमीस्फीयर कैसा होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हेमीस्फीयर मतलब गोला। हेमीस्फीयर क्या होता है? हेमीस्फीयर आपका एक जैसा आपने बॉल देखा होगा, फुटबॉल देखा होगा, तो उस तरीके के शेप में होता है। और इस तरीके का हेमीस्फीयर जो होता है, जो गोला होता है, वो हमारा क्या होता है? वो हमारे नॉर्मल, जो हमारे पास नॉर्मल सर्कल होता है, उस टाइप के 4 सर्कल से मिल के बना हुआ होता है। मतलब कि जो हमारे पास नॉर्मल सर्कल होता है, उस जैसे अगर हम 4 सर्कल को जोड़ देंगे तो हमारे पास एक स्फीयर बन के आएगा जिसे हम कहते हैं गोला। तो इस तरीके से आपका जो हमारा हेमीस्फीयर है, जो हमारा स्फीयर है जिसे हम कहते हैं गोला, वो हमारा तैयार होता है। तो स्फीयर का आपने एग्जांपल देखा होगा, गोले का एग्जांपल देखा होगा, जैसे हमारा बॉल होता है और फुटबॉल होता है। ये सारे के सारे हमारे इस स्फीयर के एग्जांपल है जिसे हम गोला कहते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि जो स्फीयर है, जो गोला है, इसका सरफेस एरिया हम कैसे निकालते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, ये हमारे पास क्या निकल के आएगा? जैसा अभी हमने बोला कि 4 सर्कल 4 गोले के बराबर होता है, तो इसका भी क्या होगा? एरिया, इसका जो सरफेस एरिया होगा वो हमारा क्या होगा? 4 सर्कल के एरिया के बराबर, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर। पाई स्क्वायर एक सर्कल का एरिया होता है और 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये होगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, जिसे हम ये कहेंगे कि ये 4 सर्कल के एरिया बराबर हो गया। मतलब कि हमारा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया? तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर हमसे कहीं से भी पूछा जाए कि सरफेस एरिया निकालिए इस स्फीयर का या गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, तो हम यूज़ करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये तो हो गया हमारे पास गोले का सरफेस एरिया। तो गोले में सिर्फ एक सरफेस एरिया होता है, इसमें कर्व सरफेस एरिया कुछ नहीं होता क्योंकि ये पूरा का पूरा सॉलिड होता है, ठोस होता है। अगर हम अब हम बात करेंगे हेमीस्फीयर के बारे में। अगर हम यहाँ पे हेमीस्फीयर के बारे में बात करें तो हेमीस्फीयर क्या होता है? हेमीस्फीयर हमारा होता है जो हमारे पास स्फीयर होता है, जो हमारे पास गोला होता है। हेमीस्फीयर मतलब होता है अर्धगोला। अर्धगोला। तो जो हमारा स्फीयर होता है, इस स्फीयर को अगर हम बीचों बीच से काट दें, जैसे आपने देखा होगा वाटरमेलन, तरबूज को अगर हम बीचों बीच से काट दें तो जो 2 अलग अलग शेप बन के आते हैं, तो वो 2 अलग अलग शेप, दोनों शेप को हम हेमीस्फीयर मतलब अर्धगोला कहते हैं। तो कुछ इस तरीके का शेप बन के आता है। अगर हम एक शेप को देखें तो ये इस तरीके का शेप बन के आता है आपका। तो ये आपका क्या होता है? ये आपका हेमीस्फीयर का शेप है। स्फीयर को हम बीचों बीच से, मतलब गोले को हम बीचों बीच से काटे तो हमारे पास जो शेप बन के आया, 2 शेप बन के आया, वो हमारा बना हेमीस्फीयर मतलब अर्धगोला। अब इस हेमीस्फीयर में रेडियस तो आर होता है क्योंकि स्फीयर का ही पार्ट है, तो रेडियस आर होगा इसमें। इस हेमीस्फीयर, तो अब हम निकालेंगे हेमीस्फीयर मतलब अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये कैसे निकालेंगे? देखिए, ये जो एरिया होता है जिस पर अभी हम पेन चला रहे हैं, ये जो एरिया होता है, ये वाला पार्ट जो होता है, इसे हम कहते हैं कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए, पूरे स्फीयर का कितना होता है? पूरे स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आपका कितना हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर हम इसे आधे डिवाइड करेंगे, बीचों बीच से आधे भाग में करेंगे, तो ये इधर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर और इधर भी हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमने 4 पाई आर स्क्वायर को 2
इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो आता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये जो चीज़ हमारा फॉर्मूला बन के आता है 2 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा बन के आता है क्या, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो हमारे पास क्या बन के आता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो अब हमें निकालना होता है इसका, ये तो हो गया कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया, जो हमारे पास अब लास्ट है, ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब कि अर्धगोले का संपूर्ण, या आप कह सकते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कितना निकल के आएगा। देखिए सबसे पहले हमारे पास देखिए कर्व सरफेस एरिया इतना है, ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया हमारे पास कितना है 2 पाई आर स्क्वायर। तो हमने लिख दिया यहाँ पे, कितना लिख दिया हमने यहाँ लिख दिया हमने 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। उसके बाद हमारा देखिए ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है, ये भी हमारा है टोटल में आ रहा है। तो ये होता है हमारा कितना, एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो इस पाई आर स्क्वायर को भी हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, तो हमारे पास टोटल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर, और इसमें हमने एक पाई आर स्क्वायर ऐड और कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि वो पाई आर स्क्वायर हमारा इसका एरिया आया। तो ये वाला एरिया, ऊपर वाला एरिया, और इसके कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठ को, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आएगा टोटल सरफेस एरिया, मतलब कुल वक्र संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इन दोनों को प्लस करने के हमारे पास कितना आ जाता है, ये आ जाता है हमारे पास 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये जो 3 पाई आर स्क्वायर है, यही हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे पास कोई गोला है तो हम गोले का किस तरीके से कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, और किस तरीके से हमारे पास अगर हेमिस्फीयर है अर्धगोला है तो उसका हम कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठ निकालते हैं, और किस तरीके से हम उसका टोटल सरफेस एरिया मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है, आइए इसे पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर दे दिया। उसके बाद 16 रुपये प्रति 100 मीटर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ की कलाई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में देखते हैं, ए हेमी स्फीयरिकल बॉल मेड ऑफ ब्रास हैज़ inner diameter है 10.5 सेंटीमीटर. Find the cost of tin plating on it on the inside at the rate of 16 रुपीज़ पर 100 सेंटीमीटर। मतलब कि इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक हेमिस्फीयर है, मतलब एक अर्धगोला है, कुछ इस तरीके का अर्धगोला है। इस अर्धगोले में हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर, जहाँ पे अभी हम पेन चला रहे हैं, सिर्फ इस पे हमें क्या करना है, सिर्फ इस वाले एरिया पे हमें इस पे पेंट करना है। तो इस वाले एरिया पे हमें पेंट करना है, सिर्फ इतना, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इस पे पेंट नहीं करना है, सिर्फ इस पे करना है। तो ये क्या हमारा कहलाता है, ये हमारा कहलाता है कर्व सरफेस एरिया, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस पे हमें पेंट करना है, और पेंट करने का रेट इन्होंने दे रखा है कि 100 मीटर स्क्वायर का रेट अगर हम पेंट करते हैं तो हमारा 16 रुपये पड़ता है। तो हमें बताना है कि टोटल इस पे एरिया पे अगर पेंट करेंगे तो कितना रुपये कॉस्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो आइए निकालते हैं। हमारे पास कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। किसके लिए, ये हेमिस्फीयर के लिए होता है, ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि हमारे पास हेमिस्फीयर है,
हेमिस्फीयर। और इसे हम लिख सकते हैं अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला 2πr²। तो सबसे पहले अब यहाँ देखते हैं आर क्या है। यहाँ पे आर तो हमें पता नहीं है, यहाँ पे हमें डायमीटर पता है। तो डायमीटर व्यास कितना है हमारे पास, ये है 10.5 सेंटीमीटर। और अगर हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, आधा कर देंगे, तो हमारे पास त्रिज्या मतलब रेडियस आ जाएगा, जो हो जाएगा हमारे पास 5.25 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू हमें पता ही है 22/7, 22/7। अब इस वैल्यू को हम यहाँ रखते हैं। तो जैसे कि हम वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई r², मतलब 5.25 मल्टीप्लाई 5.25। और जैसे ही हम इस सब की मल्टीप्लाई करते हैं और 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन बन के आता है, वो आता है 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी सेंटीमीटर और यहाँ भी सेंटीमीटर। तो ये हमारा आ गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है कि इसमें कितने रुपए कॉस्ट, मतलब कितना रुपये खर्च होगा। तो इन्होंने बोला था कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे जो कॉस्ट होगा, मतलब जो खर्च होगा, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 16 रुपीज़। तो हमारे पास कितना एरिया है, ये हमारे पास है 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कॉस्ट, मतलब कितने रुपए खर्च होंगे। देखिए 16, ये इधर मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 173.25। और जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 27.72 रुपीज़। तो यहाँ से हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये जो कर्व सरफेस एरिया था, जिस पे हमें पॉलिश चढ़ाना था वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें जो पेंट हमें चढ़ाना था, जो कलई चढ़ाना था, उसका कॉस्ट हमारे पास कितना आया, 27.72 रुपीज़। तो यही हमारा सॉल्यूशन था जो हमसे पूछा गया था। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक स्फीयर, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे दिया गया है, हमसे इसका रेडियस पूछा गया है। ओके, तो इसमें हमसे क्या दे रखा है, इसमें हमें दे रखा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमें दे रखा है कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसे हम कहते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें यहाँ से आर पूछा गया है कि आर हमारा कितना होगा। तो आइए निकालते हैं आर कितना होगा। देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर का 4πr² इक्वल टू 154। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई करा, इधर आके डिवाइड करेगा, 4 यहाँ मल्टीप्लाई करा, यहाँ आके डिवाइड करेगा। तो हमारे पास क्या बनता है, r² बराबर होता है हमारे पास 154 डिवाइडेड बाई 4π। अब हमें क्या करना है, 4π की वैल्यू रखनी है। तो यहाँ हम देखते हैं r² इक्वल टू 154 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 22 और यहाँ 7 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ 7 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो ऊपर आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो जैसे ही हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आता है, ये हमारे पास आ जाता है 12.25। और जैसे ही हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमारे पास स्क्वायर रूट कितना निकल के आता है, ये निकल के आता है 12.25 का स्क्वायर रूट, जो हमारे पास आ जाता है 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या पता चलता है, यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अगर हमें स्फीयर का एरिया दे रखा है, सरफेस एरिया, तो वहाँ से हम रेडियस भी निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।
आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप उसे देखें और इसे सॉल्व करें। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।